तो दोस्तों आज फिफ्थ फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है और फिफ्थ फेज आते आते मोदी जी की बातें इतनी पकाऊ हो गई हैं कि अब तो उनके अपने कमल को ही नींद आनी शुरू हो चुकी है। यस, आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन्स के ऊपर मोदी जी रिसेंटली भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे एज यूजुअल। और बातें करते करते उनके पोडियम के आगे जो बड़ा सा कमल लग रखा है ये पुई करके एकदम से नीचे आ गया। मतलब भाई ये चल क्या रहा है आखिरकार? फिफ्थ फेज में मोदी जी का अपना कमल उनका साथ छोड़ चुका है, अपनी ही पनौतियां लगाया चले जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रह्मांड इस टाइम पर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए चुनाव में ये आदमी जीतना नहीं चाहिए। बात तो सही है। इसके साथ सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि भैया इनका अपना कमल भी इनके जुमलों की तरह है क्या? हर आए दिन नीचे गिरने लग गया। वैसे कंपटीशन यहां पर यह भी है कि ज्यादा नीचे आखिरकार कौन गिरा, इनका अपना कमल या फिर मोदी जी के अपने भाषण में बोली हुई बातें। इसके साथ एक बार जरा आपको सुनवाना चाहता हूं कि आखिरकार मोदी जी यहां पर क्या महान महान बातें कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा महान बातें बोली हैं आगे जो आपको दिखाऊंगा अभी। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सीखो, मतलब झूठ ऐसा बोला कि प्रेशर से जो है कमल ही पूरी तरीके से पुई पुई हो गया। मोदी जी आपको मैं वार्न करना चाहूंगा, इतना झूठ मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी पार्टी ही कमल की तरह ऐसे नीचे गिर जाए। वैसे ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, इससे भी ज्यादा महान महान बातें करी गई हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया। यस, इसके लिए सबसे ज्यादा तालियां होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि भैया जब तक रवीश कुमार एनडीटीवी में थे मोदी जी एनडीटीवी जाते भी नहीं थे, एनडीटीवी को मुंह से बोलते भी नहीं थे। लेकिन जब से रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ा है तब से मोदी जी एनडीटीवी को इंटरव्यू देना शुरू कर चुके हैं। अब कौन किससे डरता है आप ही बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन मोदी जी ने क्या महान बात बोली, एक बार इसको भी देख लो, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे अपने स्क्रीन पर। मोदी जी ने कहा है कि उनका विजन जो है अगले 1000 साल के लिए है, और साथ में उन्होंने यह भी बोला है कि बीजेपी जो है वो एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ फिर से जीतने वाली है। अबे 1000 साल, क्या डायनासोर के खानदान से आते हो क्या? 100 200 300 साल जीने वाले 1000 साल की बातें पता नहीं कहां से आ गई यहां पे। जहां पर नेताओं को बात करनी चाहिए कि पिछले 5-10 साल में हमने क्या किया या फिर अगले 5 साल में हम क्या करने वाले अगर हम लोग दोबारा जीत गए, वहां पर पहले तो मोदी जी 2027 की बातें कर रहे थे, जुमला। उसके बाद बातें करी जा रही हैं 1000 साल। अरे 1000 साल तक कौन जिएगा भक्तों के पुआ? मतलब 1000 साल बाद क्या यहां पर डायनासोर चेक करने आएंगे क्या मोदी जी ने कितना विकास किया है? वैसे आजकल ध्रुव राठी बार-बार वीडियोस डालता है और बार-बार मोदी जी को डिक्टेटर से कंपेयर करने का काम करता है, और यहां पर यह बात सिद्ध भी हो जाती है क्योंकि डिक्टेटर्स जो है अक्सर इस तरीके की बातें बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि इतिहास कह रहा है, अपने स्क्रीन पर इसको देख लो आप। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, हिटलर फोरकास्ट नो राइट ओवरटर्न इन नेक्स्ट 1000 years, प्रोक्लेमेशन टू नाजी कांग्रेस सेज मूवमेंट वोंट यील्ड नो मैटर व्हाट हैपेंस। मतलब हिटलर को भी ऐसे ही लगता था जैसा कि आजकल मोदी जी को लग रहा है। बस मैं इतना चाहता हूं कि जो हिटलर के साथ हुआ वो मोदी जी के साथ ना हो, क्योंकि यार काफी इज्जत करते हैं तो हमारी पीएम ना। अब इसी इंटरव्यू में इसके अलावा एक और बहुत महान और बहुत ही अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी मोदी जी ने करी है, लेकिन उसको सुनाने से पहले यहां पर बात करना चाहता हूं आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। जब से मैंने आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में यहां पर बात करनी शुरू करी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मेल करके जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने एक फर्जी आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाया था और वो इस स्कैम में फंसे थे। तो अगर आपको नहीं फंसना इस स्कैम में तो मेरे दिए हुए लिंक से और नंबर से ही आदिवासी हेयर ऑयल को ऑर्डर करो। पिछले कई हफ्तों में काफी सारे लोगों ने मेरे थ्रू आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाया है और बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेज करके बताते हैं कि उनका हेयर फॉल जो है पूरी तरीके से रुक चुका है। इनफैक्ट यहां पर मेरा भी हेयर फॉल रुक चुका है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको स्कैम में नहीं फंसना और अगर अपने बालों को बचाना है तो जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे रखा है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं एक और मोदी जी के महान स्टेटमेंट के बारे में। जरा खुद ही सुन लो मोदी जी क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 1300 आइलैंड है। आप हैरान हो जाएंगे, मैं जब आकर के पूछा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई सर्वे ही नहीं था। मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के पास जितने आइलैंड्स हैं उसका सर्वे किया है। कुछ आइलैंड तो करीब करीब सिंगापुर की साइज के हैं। इसका मतलब भारत के लिए नए सिंगापुर बनाना मुश्किल काम नहीं है अगर हम लग जाए तो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अरे न्यू इंडिया बनाने की थोड़े दिन पहले बातें करी जा रही थी, अब मोदी जी बात कर रहे हैं न्यू सिंगापुर बनाने के बारे में। हमारे पास बहुत बड़े बड़े आइलैंड हैं, इनका सर्वे किसी ने नहीं किया था, मैंने इनका सर्वे किया। अरे मोदी जी पिछले 10 साल में सर्वे ही किया है या फिर आइलैंड के ऊपर आपने कोई डेवलपमेंट भी किया है, ये तो बता दो। और यार 10 साल में अभी तक न्यू इंडिया तो यहां पर बना नहीं, न्यू सिंगापुर बन जाएगा। न्यू सिंगापुर तो छोड़ो मोदी जी, ओल्ड सिंगापुर बना लो, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसी के साथ मोदी जी ने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और यह बताया कि आखिरकार वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? मीडिया नो लॉन्गर न्यूट्रल, पीएम मोदी ऑन नॉट होल्डिंग प्रेसर्स। मोदी जी ने यह कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि मीडिया जो है वो न्यूट्रल रही ही नहीं है। ऐसी बात मोदी जी तब बोल रहे हैं जब सारी की सारी मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं वो मोदी जी की गोदी के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद भी मोदी जी को मीडिया जो है न्यूट्रल नहीं लग रही है। इस स्टेटमेंट को देखकर मुझे ये लग रहा है कि कहीं मोदी जी अपने आप को ही ट्रोल तो नहीं कर रहे। और यार मीडिया के पत्रकारों के बारे में सोचो, गुल्लूज एंड पिल्लूज के बारे में सोचो, जो दिन रात मोदी जी की पब्लिसिटी करने पे तुले रहते हैं। पापा कौन सा सवाल हम पूछे, पापा ये करने में लगे रहते हैं। उन तक को यहां पर मोदी जी कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ही नहीं है भाई, उनकी सच्चाई दिखा रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है यहां पर यार। वैसे इसी को लेकर के राहुल गांधी ने भी यहां पर एक बात बोली अपने भाषण के अंदर और ये सुनने लायक है। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। वो एयरफोर्स वालों को नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब अब देखिए 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को ये बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। और एक्चुअली में इस टाइम पर यही हालत है। मोदी जी चाहे कुछ भी बोल दे, मीडिया यही कहती है वाह वाह क्या बात बोली है, तालियां हो जाएं पापा के लिए, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, मास्टर स्ट्रोक। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक ट्रेंडिंग खबर दिखाना चाहता हूं जो कि काफी काम की भी न्यूज है। 5th फेज की वोटिंग तो यहां पर चल रही है, लेकिन चोरियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और कितने फेजेस से चोरियां चल रही हैं इसका किसी को कोई हिसाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो सोया पड़ा है ना। एक वीडियो इस टाइम पर काफी वायरल हो रहा है जहां पर बीजेपी के एक नेता का बेटा जो है फर्रुखाबाद में 8 बार वोटिंग करता है ईवीएम मशीन के ऊपर, और इस चीज को वो रिकॉर्ड करता है, इसका लाइव स्ट्रीम करता है। आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर ये वीडियो चल रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये जो लड़का है ये बीजेपी के लिए वोट डालता है अलग अलग जगहों पर जाकर के, और कोई भी आदमी इसको कुछ नहीं बोलता। अब जरा आप खुद समझ लीजिए कि आखिरकार यहां पर इलेक्शन कमीशन किस तरीके से कुंभकर्ण मोड में जा चुका है। अब इस वीडियो को रिसेंटली अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बाद से वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो गई। और जब ये वीडियो वायरल हो गई उसके बाद इलेक्शन कमीशन की नींद खुली और जो यूपी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने इस मैटर पे कार्रवाई करी है। इस लड़के के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, अरेस्ट ये लड़का हो चुका है, और रीपोलिंग भी यहां पर प्रपोज करी हुई है। लेकिन रीपोलिंग यहां पर होगी कि नहीं होगी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन चलो ये तो बहुत बात की बात है। सबसे पहली बात निकलकर यहां पर यह आती है कि जब चुनाव आयोग ये कहता है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, तो आखिरकार इस तरीके की चीजें हो क्यों रही है हमारे देश में? और बीजेपी के लोग इतने बेखौफ क्यों हैं कि वो इस चीज का लाइव स्ट्रीम यहां पर कर रहे हैं? उनको पता है कि एक्चुअली उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है ना। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। अब चाहे इलेक्शन कमीशन तो लेकर इसको कुंभकर्ण बना बैठा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर काफी एक्टिव है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट एक मैटर को हेयर कर रहा था जहां पर एडीआर ने एक यहां पर याचिका डाली हुई है कि इलेक्शन कमीशन वोटिंग की शाम को अलग आंकड़े दिखाता है वोटिंग परसेंटेज के, और 2-3 दिन बाद वो आंकड़े एकदम से बढ़ जाते हैं। इस मैटर के ऊपर इस टाइम पर हेयरिंग चल रही है और सीजीआई ने बड़ी बात यहां पर बोली। सीजीआई ने कहा है कि अगर पूरी बेंच को रात भर भी बैठकर इसके ऊपर सुनवाई करनी होगी तो वो करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला है इस टाइम पर। अब जरा आप खुद सोचो, जिस दिन वोटिंग होती है शाम को इलेक्शन कमीशन कहता है 66% वोटिंग हुई है, 4 दिन बाद कहता है 69% वोटिंग हुई है। 3% वोट बहुत होता है किसी के लिए चीटिंग करा के जिताने के लिए। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा स्टैंड अप कॉमेडियन कंगना दीदी के बारे में। यस, कंगना दीदी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनी है, लेकिन इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड चाहिए भाई। मतलब इनको लग रहा है सारे अवार्ड जो है मोदी जी ऐसे दिला देते हैं। दीदी ऐसे नहीं होता है, जरा सुनिए क्या कह रही है दीदी। वो चुनाव लड़ रही हूँ और जो मंडी में अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आती हूँ तो नेचुरली मैं पार्लियामेंट में यहाँ का जो पक्ष है वो रखूंगी। और जो मुझे लगता है कि मैंने इतने अवार्ड एज एन एक्ट्रेस मुझे मिले हुए हैं, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, फिर पद्मश्री मिला हुआ है, तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ द ईयर भी मिले आगे चल के लोकसभा में, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल बी। मतलब अगर देश में सबसे ज्यादा कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं दो ना, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी हैं और सेकंड नंबर पे यहाँ पर कंगना रनौत आती हैं। अरे यार आपने यहाँ पर कुछ काम किया नहीं है, आप एमपी बने नहीं हो, आपको एमपी ऑफ द ईयर का अवार्ड क्यों मिल जाएगा? कुछ काम तो कर लो और जीत तो जाओ उससे पहले। वैसे अब कंगना दीदी का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इनकी एक और नेता निर्मला सीतारमण जो कि थोड़े दिन पहले काफी ज्यादा
ज्यादा गुस्से और काफी ज्यादा ऐंठ में रहती थी ना, उनकी सारी ऐंठ इस टाइम पर निकल चुकी है। आपको दिखाना चाहता हूं निर्मला ताई जो है इस टाइम पर दिल्ली मेट्रो में इधर उधर सफर कर रही हैं और दिखा रही हैं कि मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूं। पहले से ही ऐसा लग रहा है कि ये अपोजिशन के बोर्ड में आ चुके हैं, पहले से ही समझ में इनको आ चुका है कि भैया हम सरकार से बाहर जाने वाले हैं, पहले से ही जरा वीआईपी चीजें जो अपने साइड कर लो। अब इस वीडियो को जरा दोबारा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। निर्मला सीतारमन यहां पर खड़ी है, मेट्रो में जा रही है और भाई निर्मला सीतारमन को कोई यहां पर सीट भी ऑफर नहीं कर रहा है यार, सीट ऑफर करके नहीं दे रहा। इनफैक्ट सीट ऑफर तो छोड़ो, कोई पूछ नहीं रहा निर्मला सीतारमन को। यहां पर एक दीदी पीछे से आती है, वो निर्मला सीतारमन को कुछ बोल के जाती है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, लेकिन उसके अलावा कोई ना फोटो खिंचवा रहा है ना कोई उनसे बात कर रहा है। ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कचरा स्टंट? इसी के साथ एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। अब ये कहा जा रहा है कि वड़ा पाव वाली जो दीदी है, वायरल वड़ा पाव गर्ल, वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हो रहा है। अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। दे नहीं सकती सरकार, कोई काम करे तो उसको करने नहीं देती। और दूसरी बात ना अंकल, एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, रेडी पटरी के ऊपर है, पटरी के नीचे तो नहीं है, रोड हमारी खाली है, दारू में पिला नहीं रही। आप लोगों को वड़ा पाव पसंद आ रहा है, बच्चों को वड़ा पाव पसंद आ रहा है, तो 25-25 बार कैसा था बच्चा वड़ा पाव? तो अंकल आप लोगों से बस एक ही हेल्प मांगूंगी, कभी बच्ची पे कोई मुसीबत आए चुनाव के बाद तो प्लीज संभालना, क्योंकि क्या कहते हैं तेरी रेडी उठवाती। अगर तो बीजेपी आई फिर तो उठ जाएगी रेडी दुकानी, अगर आप खुद खाद आ गई फिर कोई नहीं हटा सकता। फिर कोई नहीं हटाएगा ना अंकल? कोई नहीं हटाएगा। चलो थैंक यू। वड़ा पाव दीदी जो है वो सरकार से काफी ज्यादा परेशान है, काफी निराश है, क्योंकि उनके ठेले को यहां पर लगने नहीं दिया जा रहा सड़क के ऊपर। भैया काफी बुरी बात है। ऐसे में जब सामने वाले अंकल कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो आपका ठेला बच जाएगा, अगर बीजेपी की सरकार आई तो आपका ठेला जरूर हट जाएगा, तो यहां पर वड़ा पाव गर्ल जो है साफ साफ कहती हुई नजर आ रही है कि हाँ ठीक है, फिर सही बात है। वो भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इंडिया अलायंस ही जीते, जाएं यार मोदी जी यहां से। अब डेफिनेटली वड़ा पाव वाली दीदी क्लियरली तो ये बात बोलेंगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने क्लियरली एक साइड ले ली तो भैया उनके जो क्लाइंट है काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन बातों ही बातों में इशारा यहां पर करके रख दिया है। अब वैसे आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी की सारी खबरों के ऊपर भी क्या आपका रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को निकाल डालो। और हाँ, अगर स्कैम से बचना है, जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे रखा है, वहीं से ही ऑर्डर करना। अपने बालों को बचाओ, अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर बाल हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग करो, अगर जा चुके हैं तो अपने हेयर फॉल को रोकने का काम करो। किसी ना किसी वे में ये आपके काम ही आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आपसे इस चैनल के अगले वीडियो में।